हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया। मैंने आपको ये कुछ बोला था खुद करने के लिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी थी। हम 8 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन में आपको बोला कि रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है आपको शेडेड वाला, ठीक है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड जो है वो सेमी सर्कुलर शेप में है, ये सेमी सर्कुलर शेप में है। हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू इनर पैरेलल सेगमेंट्स, जो है वो दिया हुआ है हमारे को 60 मीटर, और दे आर ईच जो है वो कितना है 106 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और इफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक है अगर वो 10 मीटर वाइड है, हमने डिस्टेंस निकालना है अराउंड द नेक ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज के अलॉन्ग हमने बताना है कि इसमें ट्रैक जो था वो डिस्टेंस, ये मतलब कितना डिस्टेंस था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लेंथ कितनी है, 106 दी है, डायमीटर जो है वो हमारे को 60 दी है, और रेडियस अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। और ऐसे विड्थ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ब्रॉडनेस दी हुई है, उसकी विड्थ दी हुई है ट्रैक की, ठीक है। ये जो ट्रैक है इसकी विड्थ कितनी दी हुई है 10 मीटर। अब डिस्टेंस अराउंड में क्या आ जाएगा, एक तो ये हमारी ये वैल्यू आएगी EH BC, ठीक है, BC आएगा, ठीक है, और EH आएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग हमारा ये वाला पार्ट आएगा BP E और CQH, BPE आर्क और CQH, ठीक है। BPQE और जो CQH होगा ये हमारा सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर लगेगा, सर्कमफ्रेंस लगेगा सर्कल का, ठीक है। यहाँ भी सर्कमफ्रेंस लगेगा सर्कल का, बट हाफ ऑफ, ठीक है। वही हमने लिया, ये 106 की वैल्यू आई, इसकी भी 106 है, इसमें आएगा हाफ ऑफ 2πr, यहाँ भी आएगा हाफ ऑफ 2πr, ठीक है। ये 1/2 कॉमन, यहाँ पर 2 की हमने वैल्यू पुट कर दी है पाई की, और यहाँ पर r की, और यहाँ भी हमने वैल्यू पुट कर दी पाई की और r की, ठीक है। 30 हमारा रेडियस निकला था, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्विंग किया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22/7 इंटू 30, 2 टाइम्स आ गया। तो जब हमने सॉल्विंग की तो ये आ गया 1320/7, और ये है हमारा 212। सॉल्विंग करके ये हो जाएगा 2804 मीटर अपॉन 7 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे को बोला है, हमने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। हमने निकालना है कि ट्रैक का एरिया कितना है, इस वाले जो शेड पोर्शन है इस ट्रैक का एरिया कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वही हमने निकाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ABCD, और नेक्स्ट क्या आएगा EFGH वाला, ठीक है। और बाद में हमारे ये सेमी सर्कल्स आएंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो, एरिया ऑफ ट्रैक में आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, और ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 40 मीटर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 2 मीटर 30 मीटर, ठीक है। जैसे अगर आपका एक ये है, ये 30 वाला है और ये 40 वाला है, ठीक है, ये 30 वाला है, ये 40 वाला है, एक सेमी सर्कल ये वाला आएगा, एक सेमी सर्कल ये आएगा, 2 सेमी सर्कल हो गए 30 रेडियस वाले, और ये भी 2 सर्कल हो गए, सेमी सर्कल हो गए 40 सेंटीमीटर वाले रेडियस के, ठीक है। मतलब ये हो गए 30 मीटर वाले रेडियस के 2 सेमी सर्कल, और ये हो गए 40 मीटर के 2 सेमी सर्कल, ठीक है, रेडियस के। तो वही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 106 इंटू 10, ये भी आ जाएगा 106 इंटू 10, ये हो जाएगा ट्वाइस 2πr स्क्वायर, ठीक है, 1/2 πr स्क्वायर, बिकॉज सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है πr स्क्वायर अपॉन 2, तो वही मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी वही लगाया, यहाँ पर रेडियस हमारा 40 था, यहाँ पर रेडियस था 30 था। अब देखो यहाँ फॉर्मूला यही होगा कि हम सेमी सर्कल बड़ा वाले में से क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला होगा उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे को मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। तो वही किया कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स का रेडियस 40 था, वो 2 लिए हैं, और साथ में उसमें से हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस जो है वो 30 मीटर हो गया, ठीक है, वो भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे सॉल्विंग की है, 2 to 11 हो गया, यहाँ पर भी हमने 2 11 कर दिया। आगे सॉल्विंग किया 1060 आया प्लस 2, और आगे हमारा 11/7 और यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये कितना आ गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा यहाँ पर 2120, तो एज इट इज रहेगा प्लस 2 11/7, ये हो जाएगा 1600 माइनस 900, 2120 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, 11/7 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 700, 7 1 7 700 700, ठीक है। सॉल्विंग करके हो जाएगा 2120 प्लस 2200, सॉल्विंग करके हो जाएगा आपका, एडिंग करके हो जाएगा 4320 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। हमारे को बोला है कि AB और CD जो है वो 2 डायमीटर्स हैं, ठीक है, और ये दो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। आपको बोला गया कि OD जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है, और इफ अगर OA जो है वो कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। OA हमारे को 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। OC मैंने ले लिया कि वो क्या है परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है।
अब मुझे पता है ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ओ डी इक्वल टू ओ सी, सारे आपस में जो है 7 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। और अगर मुझे ए बी की वैल्यू लेंथ निकालनी है, बिकॉज मुझे यहाँ पर ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे बेस चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी क्या हो जाएगा ट्वाइस AO, दैट इज 2 into 7, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज 14, ऑल्टीट्यूड इज OC इज 7। ठीक है, यहाँ से सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें हमें शेडेड पोर्शन में ये भी चाहिए, तो शेडेड पोर्शन में हमारे पास रेडियस था, दिया हुआ था आपको कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो वही हमने लिखा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 7। आपको ये डायमीटर दिया, सॉरी डायमीटर दिया हुआ आपको, OD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो ऐसे OD की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो जब OD डायमीटर है तो हम रेडियस निकालेंगे, क्या करेंगे 7/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2, 7/2। ठीक है, सॉल्विंग करके ये आ जाएगा आपका 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारा आएगा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, दैट इज 14/2 हो जाएगा, बिकॉज पूरा डायमीटर कितना है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14/2, दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर निकाला है ए बी की वैल्यू कितनी है 14, तो ये आप इसका पूरा डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो वही यहाँ पर क्या 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो गए, 2 11 हो गया आपके पास, 2 11 हो गया 22, तो ये आ गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या आएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हम इस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को ऐड करेंगे, और ये जो हमारा ये है ना ये सेमी सर्कल, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें से फिर हम क्या करेंगे ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही वैल्यूज हमने पुट की है यहाँ पर, सॉल्विंग किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 28 आ गया, सॉल्विंग करके ये आ गया 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके 3 सेक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 60 डिग्री हुआ, और साथ में आपको दिया हुआ है कि with each vertex of the triangle as center the circle is drawn with radius equals to half the length of the side of the triangle। कि अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल में जो सर्कल का रेडियस है वो क्या है, हाफ है साइड के। ठीक है, साइड क्या है ए बी, उसका हाफ है। अब हमारे को अगर हमारे पास ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया, तो हम उससे साइड निकाल सकते हैं, वही हम करेंगे। हमारे को दिया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 13720.5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73205 अपॉन 4 ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाऊंगी तो कितना आ जाएंगे, यहाँ 50 आ जाएंगे। ठीक है, और इसका पॉइंट हटाऊंगी यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, पीछे रिमेनिंग कितने रह गए, ये और ये भी कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहा 4 और ये रहा 10,000, तो ये हो गया 40,000। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। साइड हमारे पास आ गई 200, और रेडियस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज वो डायमीटर टाइप करना। ठीक है, बिकॉज वहां पर मेंशन किया, आपको यहाँ पर लाइन मेंशन की हुई है कि जो रेडियस है वो हाफ है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल के। ठीक है, तो ये हो गया 100। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आ गया 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री के इक्वल होगा, अपॉन 360 डिग्री इंटू आपको पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, उसका पॉइंट हटा नीचे 100 आ गया, और यहाँ पर रेडियस कितना है 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 करके हमने किया। बाकी सॉल्विंग की तो कितना आ गया 15700 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितने सेक्टर है, देखो 1 2 1 2 3 सेक्टर्स हैं, तो हमें कितने सेक्टर्स निकालना है, एरिया कितने सेक्टर्स का एरिया निकालना है 3 का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो गए, तो एरिया कितना आ गया 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे को निकालना है शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन में क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से, ये जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें से अगर मैं 1 2 3 सेक्टर्स माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा शेडेड पोर्शन। वही करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, आगे सब्ट्रैक्शन की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है और आपको उसकी साइड कुछ नहीं मेंशन की, बस आपको ये मेंशन किया है कि ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स बनाए हुए हैं, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के रेडियस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के रेडियस दिए हुए हैं। अब ये 7 सेंटीमीटर एक हो गया, कितने हो गए 3, 7 से 21, दैट मीन साइड कितनी होगी 27। देखो पहले 27 नहीं होगी, देखो इसमें ऐसे ही मिस्टेक मत करना। देखो ये हमारे को रेडियस दी है, दैट मीन ये हाफ दी है, हमें डायमीटर निकालना है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक तो डायमीटर होगा ना, डायमीटर कितना हो जाएगा 14, दैट मीन 14, 14 और 14, ठीक है, तो ये 14 3 टाइम्स होगा। इस तरीके से रहेगा ये रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर निकालेंगे वो 14 आया, फिर साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 14, दैट इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। और अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालेंगे, जो कि क्या आ गया आपका 42 इंटू 42 इज 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सॉल्विंग करके आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास सर्कल कितने थे टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेंशन भी है कि 9 सर्कल है, दैट मीन्स एरिया कितने सर्कल्स का निकालना है, 9 सर्कल्स का निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा हैंकरचीफ का, हमारे को मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, जब हम उसमें से क्या कर रहे हैं सर्कुलर डिजाइन्स को कट आउट कर रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब मैं ये 9 सर्कल्स को कट करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, वो क्या आ गया 1764 माइनस 1386, अब दैट इज इक्वल टू 378, ठीक है। 12th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 13th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये, इसमें आपको ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है, OA की वैल्यू आपको दी हुई है 20 है, देखो यहाँ पर OABC जो है वो स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स ABB कितना होगा आपका, कितना होगा 20, ठीक है। इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये वैसे एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, ये देखते हैं। OA हमारे पास क्या आ गया 20, ठीक है, अगर OABC जो है वो हमारा क्या है एक स्क्वायर है, दैट मीन्स AB किसके इक्वल होगा 20 के, हमने ज्वाइन कर लिया OB को, मैं ट्राइंगल लूंगी OAB, तो यहाँ से मैं निकालूंगी OB की वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 400 प्लस 400 दैट इज इक्वल्स टू 800, सॉल्विंग करके हो जाएगा 20√2, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। अब लेकिन देखो अब ये हमारा हाइपोटेन्यूज तो आया, बट ये हमारा रेडियस भी है सर्कल का, ठीक है, बिकॉज ये सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा रेडियस भी आ जाएगा क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालें एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सेकंड पार्ट की, चलो पहले मैं वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो मेरे पास आ गया, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सॉल्विंग करके कितना आएगा 1/4 इंटू 3.14 अपॉन 100, बिकॉज पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा 20√2 इंटू 20√2, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे इनके, और 2 to the 4 2 to the 4 हो गया, ठीक है। नीचे रिमेनिंग क्या रहा 314 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालेंगे, दैट इज साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में होगा कि क्वाड्रेंट में से हम स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे को शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 14th क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपने सेक्टर लेना है, सेक्टर, और यहाँ पर ये एक सेक्टर लोगे, एक ये वाला सेक्टर लोगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपको शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABC क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, सर्कल का, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल दिया हुआ है जो ड्रॉन हुआ है BC पे, ठीक है, BC पे सेमी सर्कल ड्रॉन हुआ है, हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमारे को दिया 14, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया, ठीक है। जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल लेंगे, ये हमारे पास है शेडेड पोर्शन जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाली यहाँ तक, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, ये हमारे पास आ गया, क्वाड्रेंट नहीं है सॉरी, सेक्टर निकाला हमने, सेक्टर आएगा पहले सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वन एंड द सेम थिंग ही हो गया।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया सेक्टर सेम थिंग ही हो गया जब आपको ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बिकॉज ये फोर्थ पूरा सर्कल है, ठीक है, 360 डिग्री होगा, उसका फोर्थ हिस्सा जो होगा वो 90 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया आपको, तो ये हो जाएगा पाई बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके सॉल्विंग करके हमारे पास आएगा 22 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल में होगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। देखो हमारे को रेडियस दिया हुआ, ये भी दिया और ये रेडियस ही है, ये 14 और 14 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 1/2 14 इंटू 14, तो 2 1 जा 2 7 जा 14 7 14 दा हो जाएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इस क्वाड्रेंट वाले सेक्टर में से आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, यही हम करेंगे। इस क्वाड्रेंट में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा, वही किया हमने, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 98 इज इक्वल टू 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को चाहिए BC की वैल्यू, बिकॉज BC की वैल्यू आएगी तभी हम सेमी सर्कल का फॉर्म लगा सकते हैं। हम लिया BC दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और दैट इज 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर, वही लगाया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया 196 एडिंग करके आया 392, सॉल्विंग करके आएगा 14√2 और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज ये क्या है डायमीटर बना, तो ये आ जाएगा 7√2। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, 7 कैंसिल, √2 बच जाएंगे, वो भी से कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 इंटू 7 जो है वो रहेगा, तो कितना आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। वही हम करेंगे, इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमने किया, ये आ गया 154 माइनस 56 98 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन में समझा देती हूँ करना क्या हमने। हमारे को यहाँ पर क्वाड्रेंट का रेडियस दिया है, देखो क्वाड्रेंट जो है वो एक किस्म का आपका सेक्टर भी होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको जनरली पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करके भी निकाल सकते हो, और वैसे भी आप इसको थीटा अपॉन 360 डिग्री मतलब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये सेक्टर का निकाल देंगे एरिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मेंशन कर दिया ना 90 डिग्री का, तभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर लिया, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको मेंशन करना है कि राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तभी मैंने तभी यहाँ पर इसको सेक्टर लेके और सेक्टर में मैंने शो किया, बट क्वाड्रेंट में भी मैंने थीटा अपॉन 360 डिग्री करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इसलिए किया, यहाँ पर सेक्टर शो इसलिए किया, ये क्वाड्रेंट भी आप ले सकते हो, यहाँ दोनों लिख सकते हो, बट वो मैंने थीटा अपॉन 360 डिग्री इसलिए लिया बिकॉज मुझे यहाँ मेंशन कर दिया कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो उसके सॉल्विंग की है, ठीक है। उसके बाद ये राइट एंगल आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेगमेंट, तो देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ से ये जो आपने एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, उसमें से आप एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, दैट मींस एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। जब एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, सेमी सर्कल में से जब सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे हमारे को मिल जाएगा शेडेड पोर्शन, वही इस क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। 16 में हमारे को क्वेश्चन देखा, ये देखो ध्यान से, इसमें हमारे को दिए 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एक आगे वाला क्वाड्रेंट और एक इसको सॉल्विंग करके देखेंगे तो ये क्वाड्रेंट, ठीक है, और एक हमारे को दिए साइड सी है और ये स्क्वायर है। हम यहाँ पर साइड जो दिए वो 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, वही किया, हम वही कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया ना यहाँ पर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा थीटा अपॉन 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट एक किस्म का आपका सेक्टर भी होता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सेक्टर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने वैल्यू लगाई 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, ये आ गया 1/4। डिफरेंस तब आता है बस जब आपके यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं ना वो डिफरेंस आते हैं, तो वो अलग हो तो फिर कंडीशन अलग होती है, बाकी कंडीशन सेम ही रहती है। बट स्क्वायर में भी आपका क्वाड्रेंट वो पाई आर स्क्वायर वाला ही बनता है, उस तरीके से ही बनता है जिसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। जिन फिगर के कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें आपका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वही होता है, एरिया हम क्वाड्रेंट लगा लेते हैं ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन डायरेक्टली 4 कर देते हैं।